हैं। लोग बताना नहीं चाहते कि उनके रिश्तों में क्या कड़वाहट है। जैसे आज दिखावे की दुनिया में असली रिश्ते कहीं खो गए हैं। आज दुनिया में ज्यादातर रिश्ते प्यार पे नहीं, दिखावट पर टिके हुए हैं। आपके पास देने के लिए कुछ है, चाहे वो पैसा हो, रुतबा हो, वक्त हो, तब तक लोग आपसे जुड़े रहते हैं। जैसे ही आपके पास खत्म होता है, लोग आपसे दूर होना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते आपसे फिर मिलना। लोग आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। ये इसी तरह से जैसे एक फलदार वृक्ष होता है, कोई भी पेड़ है, अगर उस पर फल है तो उसकी डाली झुकी होती है और लोग उसके नीचे बैठना, उसकी छांव में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वो फलदार वृक्ष है। लेकिन जैसे ही उस पेड़ के फल टूट जाते हैं और उसके पत्ते गिर जाते हैं तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। लोग उसके नीचे बैठना पसंद नहीं करते। अगर आपके पास आज सब कुछ है, मान है, सम्मान है, तो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। और जैसे ही ये सब खत्म हो जाता है तो लोग आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। रिश्ता दूसरा इंसान नहीं तोड़ता, रिश्ता हम खुद तोड़ते हैं। हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन तोड़ती हैं। जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कल को ऐसा कर देंगे, हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, तो उससे हमारे रिश्ते में कड़वाहट आती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। हकीकत है कि जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो वो भी एक गलत है। हमें ज्यादा उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखेंगे और वो अगर पूरी नहीं कर पाए, वो उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए, तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। बुरा वक्त सब पे आता है और बुरा वक्त नहीं होता। बुरा वक्त भी एक फिल्टर का काम करता है, एक छलनी होता है। इसमें जो लोग आपके करीब होते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, जो आपका हमदर्द होते हैं, वो आपके पास रह जाते हैं। बाकी सब आपसे दूरी बना लेते हैं। तो आपको ये पता चल जाता है बुरे वक्त में तो कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। तो इसलिए जब हम बच्चे थे तब हम अपने माँ बाप के साथ रहते थे, कंटिन्यू उन्हीं पर निर्भर थे। माँ के साथ रहते थे। छोटा बच्चा होता है, माँ के साथ रहता है, माँ का दूध पीता है, माँ उसको खिलाती है, माँ ही पानी देती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा दूसरों लोगों पर निर्भर होने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसके रिश्ते वहां बदलने लगते हैं। फिर बच्चा और बड़ा होता है, उसमें स्कूल में उसको साथी मिलते हैं। फिर स्कूल से वो कॉलेज जाता है, वहां नए रिलेशन बनते हैं, उसकी वाइफ आती है उसकी लाइफ में, उसके बच्चे होते हैं। इसी तरह से हमारे जो लाइफ है, हमारी जो जीवन है, जिंदगी है, उसमें रिश्तों में बदलाव आता रहता है। तो रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहते। रिश्तों में ठहराव नहीं होता, रिश्ते बदलते हैं। ये बात भी आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि रिश्ते हमेशा बदलते हैं। आज नहीं तो कल हर रिश्ता बदलेगा। और बस यही बात आपको याद रखनी है कि पुराने रिश्तों को पकड़कर आपको अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो चला गया वो चला गया। अब उसको क्या मतलब आप कर सकते हैं उसके बारे में? सोच सोच कर अपना माइंड खराब करना भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। जो खुद से आपका रिश्ता नहीं है तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो सबसे पहले आप खुद से अपना रिश्ता सही कीजिए, करें। बट ये कि विश्वास ऊपर वाले पर रखें। आप दुनिया वालों से भरोसा नहीं रखें। दुनिया में कोई भरोसा नहीं करने लायक है, तो दुनिया वालों पर भरोसा छोड़ दीजिए। आप केवल ऊपर वाले पर, अल्लाह पर भरोसा रखिए और एक दिन आपके सारी प्रॉब्लम्स जो है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, मैंने कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। तो ये बात हकीकत है, अपने वही हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपनों की पहचान कैसे करें, कौन हमारे अपने हैं। तो बुरा वक्त ही हमें बताता है कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे पराए हैं। अगर हमारे पास आज तकलीफ है, हमारे साथ आज समस्या है, तो जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और वही हमारे अपने हैं। और अंत में बस मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको अगर आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, कोई खड़ा नहीं है आपके साथ, आप अकेले हैं जीवन में, तो आप अकेले ही उस सफर पर चलिए। जो भी सफर आपको कुदरत ने दिया है, ऊपर वाले ने जो भी आपको गिफ्ट किया है, आप उस पर अकेले चल पड़िए। फिर लोग मिलते चले जाएंगे। और एक इस तरह से शेर है कि लोग अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। तो काफिला तो बनता चला जाएगा, लोग मिलते चले जाएंगे आपको। आप बस अपने अटूट विश्वास रखिए, अपने जो भी आपने मार्ग चुना है, जो भी रास्ता आपने चुना है, उस पर आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। अगर आप ये सोच लें कि जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो ये तो कुदरत का नियम है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो आप जो भी आपको मिला है
जितना भी आपके पास है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करें और यही दुआ करते रहें ऊपर वाले से कि जो मेरे लिए आज का दिन है कल का दिन उससे बेटर हो। और उस बेटर बनाने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप उस पर कंटिन्यू मेहनत करते रहें। एक सवाल ये भी है कि हमारे अपने ही हमें क्यों दुख देते हैं? तो हमारे अपने ही तो हमें सबसे ज्यादा जानते हैं, जो सबसे ज्यादा करीबी होते हैं, जो सबसे ज्यादा गहराई से हमारे राज जानते हैं, जिन्हें हर चीज के बारे में हमारी पता होता है, वही तो हमें दुख देते हैं। और कितना भी बड़ा दुख आ जाए आप दुखी नहीं हो। जीवन में, लाइफ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो इस धरती पे कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस जमीन पर आया है और उसने तकलीफों का सामना नहीं किया है। हर इंसान तकलीफों के साथ गुजरा है, उसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई समस्याएं जरूर आई। आप यूनिक नहीं है कि जिसके साथ समस्याएं हैं, हर इंसान के साथ समस्याएं होती है। समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। आप देखिए कि आपकी समस्या क्या है और कैसे आपकी समस्या दूर हो सकती है। जिस डायरेक्शन से आपकी समस्या दूर हो सकती है, आप उस डायरेक्शन में कंटिन्यू मेहनत कीजिए और एक दिन वो जरूर आएगा इंशाल्लाह, जब आपको कामयाबी मिलेगी। आप बस अपने मन में ये मानकर चलिए कि मेरा कोई अपना नहीं है, मैं खुद का अपना हूं। बस मैं हूं, जो कुछ हूं मैं करूंगा, मैं बदल सकता हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं अपना साथी खुद हूं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं अपना साथी खुद हूं, तो आपको किसी की कमी महसूस नहीं होगी। और देखिए, अपने तो बहुत दुख देते हैं। जैसे एक शेर में कहा गया है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात जब चली तेरी तो हर एक बात पे रोना आया। तो जब बात चलती है अपनों की, तो हर बात पे रोना आता है कि उसने हमारे साथ क्या किया। हम तो उसके लिए ऐसे नहीं थे, हमने तो विश्वासघात नहीं किया था, पर उसने क्यों किया। मैं आपको कितना भी मोटिवेशन दे दूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों की कमी आपको फील होती रहेगी। बस यही मेरी कोशिश है कि आप इसको इतना इतना प्रेशर नहीं लीजिए, इतना अपने ऊपर हावी मत कीजिए कि आपको कोई समस्या हो जाए। यदि बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा अपनों के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपने पास्ट के बारे में टेंशन लेते हैं, तो यकीन मानना कि आपकी सेहत खराब हो जाएगी और जो आज आप हैं वो भी नहीं रहेंगे, आप सोचने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आज जो भी है आप अपने लिए हैं, जो लोग कुछ गिने चुने आपके साथ खड़े हैं वही अपने हैं। तो जिन्होंने आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा किया है, आप कोशिश कीजिए कि उन्हें भूल जाइए और अपना गुजरा हुआ कल समझिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए जिंदगी में कोशिश करते रहिए कि हाँ, मुझे अपना फ्यूचर अच्छा करना है और लाइफ में मुझे कुछ नया करना है। मूवीज और सॉन्ग्स भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे एक सॉन्ग में एक लाइन है कि रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह तू मुझसे बेवफा हो गया। तो ये बात तो कॉमन है कि यकीन नहीं आता आदमी को, वो बार बार सोचता है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, यार वे ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो ऐसा नहीं था, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों, कैसे, कब, कहां। जब तक आपके माइंड में ये क्वेश्चंस चलते रहेंगे, सबकॉन्शियस में जाते रहेंगे, आपको टेंशन होती रहेगी, यकीन मानना। तो आपको सबसे पहले इनको दूर करना है, इस टेंशन को निकालना है माइंड से और आज अपने आज को सही करके अपने कल को सही करने की कोशिश करनी है। जय हिंद, जय भारत।